हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आई होप आप HTML के कोर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि विजुअल स्टूडियो कोड को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। हमने उसका कंप्लीट एनवायरनमेंट भी देखा था। हमने देखा था कि किस तरह फाइल बनाते हैं, किस तरह फोल्डर बनाते हैं, किस तरह हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। हमने थीम भी चेंज किया था, उसके आइकॉन भी चेंज किए थे, ठीक है ना। और हमने ये भी देखा था कि किस तरह हम सिंपल एक्सक्लेमेशन मार्क लिखते हैं और हमारे पास बॉयलरप्लेट जनरेट हो जाती है। यानी कि हमने ये कुल मिला के चीजें देखी थी। तो आज हम देखेंगे कि हम HTML में हमारा जो टेक्स्ट है, पैराग्राफ है, हेडिंग है, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग से क्या मुराद है? मुझे उम्मीद है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप अपना टेक्स्ट लिखते हैं और आप अपने टेक्स्ट को कंट्रोल B करके या वैसे सिलेक्ट करते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है, और इटैलिक कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं, हाईलाइट करते हैं। तो ये आप फॉर्मेटिंग कर रहे होते हैं। तो हम अपने HTML में किस तरह फॉर्मेटिंग कर सकते हैं? तो उसके लिए आप फोल्डर बनाएं, ठीक है। तो इसका नाम रखता हूं मैं फॉर्मेटिंग, ठीक है। फोल्डर बना लिया, उसका नाम रख दिया फॉर्मेटिंग और इसको हम विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेते हैं। तो ये मेरा फोल्डर विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो चुका है, ठीक है। तो अब इसमें हम एक नई फाइल बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं फॉर्मेटिंग। तो इसका नाम रख लिया फॉर्मेटिंग और साथ एक्सटेंशन क्या लिखनी है? HTML। ये तो लाजमी लिखनी है। अच्छा, अब बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क और इंटर प्रेस करेंगे। इसको जूम कर लेते हैं। एक और तरीका है बॉयलर प्लेट लगाने के लिए, वो है HTML: और 5 लिखें आप। तो आपकी वही जो बॉयलर प्लेट है जनरेट हो जाएगी। अब इसका टाइटल चेंज करते हैं, टाइटल रखते हैं फॉर्मेटिंग, ठीक है, फॉर्मेटिंग। अब हम इसे लाइव सर्वर एक्सटेंशन ओपन कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप राइट क्लिक करें और ओपन विद लाइव सर्वर कर ले, या नीचे आपको स्टेटस बार में ये आइकन नजर आ रहा है, गो लाइव, इस पे क्लिक करें तो ये लाइव सर्वर में ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा ऊपर टाइटल नजर आ रहा है। इसमें हमने बॉडी में अभी तक कुछ नहीं ऐड किया। इसमें हम एक रैंडम पैराग्राफ लिख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आप इमेट एब्रिविएशन के जरिए, तो ये आपको नीचे नजर आ रहा है इमेट एब्रिविएशन, तो इसके जरिए आप रैंडम पैराग्राफ जनरेट कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूं लॉरम और 50 वर्ड जनरेट करते हैं। तो ये हमने ना 50 वर्ड जनरेट कर लिए। तो हम एक पर्टिकुलर वर्ड को किस तरह बोल्ड कर सकते हैं? तो उसके लिए टैग यूज होता है B टैग, ठीक है। तो मैं इस तरह करता हूं कि मैं इस वर्ड को जो लॉरम है ना, इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूं। तो इसके लिए आप B टैग लगाएं, ठीक है, ये B टैग, और उस वर्ड को उसके अंदर आप कट करके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास ये इसका ओपनिंग टैग है, इसके अंदर ये लॉरम कंटेंट है और ये क्लोज हो गया, यानी कि जो हमारा लॉरम है बोल्ड हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। तो ये देखें, ये लॉरम आपको बोल्ड नजर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं पूरे पैराग्राफ को बोल्ड करना चाहूं तो उसके लिए आप इस तरह करें कि पहले आप B टैग लें। B टैग आपका ऑटो कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर आप P टैग लें, पैराग्राफ, और इसके अंदर लिखे आप कोई भी पैराग्राफ लिखे। मैं लिखता हूं दिस इज बोल्ड पैराग्राफ, ठीक है। तो ये मैंने रैंडम सा टेक्स्ट लिख लिया है। तो इसे ब्राउजर में देखते हुए देखें पूरा ये पैराग्राफ ना बोल्ड हो चुका है, ठीक है। या इसकी जगह हम अगर लिखें लॉरम 50 वर्ड जनरेट करते हैं, लिखते हैं लॉरम और 50, ठीक है। तो ये 50 वर्ड जनरेट हो गए। राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। तो ये फॉर्मेट हो गया। अब इसे ब्राउजर में देते हैं, ये देखें एक पैराग्राफ पूरा बोल्ड हो चुका है। इसी तरह हम अपने पैराग्राफ को इटैलिक कर सकते हैं। तो इसके लिए टैग यूज होता है I टैग। इटैलिक टैग यूज करने से हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। तो इसके लिए हम I टैग लिखेंगे, ठीक है, और एक P टैग लेते हैं और इसके अंदर लिखते हैं दिस इज इटैलिक टैग, ठीक है। तो ब्राउजर में देखते हैं तो ये देखें आपको तिरछा नजर आ रहा है, ठीक है। ये बोल्ड नजर आ रहा है और ये थोड़ा सा तिरछा नजर आ रहा है। अब इस तरह आप I टैग यूज करके कोई भी टेक्स्ट इटैलिक कर सकते हैं। आप अगर मैं इस लॉरम को करना चाहूँ इटैलिक, तो इसको हम कट कर लेंगे, कंट्रोल X करके हम कट कर लेंगे, और I टैग और इटैलिक टैग, ठीक है ना। यानी कि I लिखेंगे तो इंटर प्रेस करेंगे तो इटैलिक टैग ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। अब पेस्ट करेंगे इसमें, तो इसको ब्राउजर में देखते हैं। तो ये आपको ये वाला लॉरम तिरछा नजर आ रहा है, बोल्ड भी नजर आ रहा है, तिरछा भी नजर आ रहा है, ठीक है। इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। अब एक टैग बोल्ड ही की तरह होता है स्ट्रॉन्ग टैग। तो अगर मैं लिखूं स्ट्रॉन्ग और ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर मैं लिखूं दिस इज स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, ठीक है, और इसको ब्राउजर में देखते हैं तो ये और ये बोल्ड है। तो ये दोनों एक ही चीज है, यानी कि बोल्ड और स्ट्रॉन्ग एक ही चीज है। या
इसमें एक और फर्क है कि स्ट्रॉन्ग जो टेक्स्ट है ना वो हमारे डॉक्यूमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट होता है, ठीक है ना। यानी कि अगर हम कोई भी टेक्स्ट स्ट्रॉन्ग में लिखें तो एक तो वो बोल्ड हो जाएगा और दूसरा उसकी प्रायोरिटी और वैल्यू भी बढ़ जाएगी। जिस तरह H1, H2, H3 हेडिंग की डिफरेंस हमने देखा था कि किस तरह गूगल सर्च इंजन और बॉट्स यानी कि हमारे जो पेज को इंडेक्स करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारे जो ये हमारे टेक्स्ट को बोल्ड भी कर देता है और उसकी वैल्यू को भी बढ़ा देता है, ठीक है, अगर हमारे डॉक्यूमेंट में कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब इसके अलावा हमारे पास एक और टैग यूज होता है यू टैग, जिसे हम अंडरलाइन बोलते हैं। उसके लिए हम यू लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, अंडरलाइन टैग, हम कोई भी टेक्स्ट लेते हैं रैंडम, दिस इज अंडर लाइन टैग, ठीक है। ब्राउजर में देखते हैं तो देखें ये लाइन ये हमारे पास अंडरलाइन हो गया है, ठीक है। ये अंडरलाइन नजर आ रहा है आपको। कोई भी पर्टिकुलर पैराग्राफ को फॉर्मेट कर सकते हैं या किसी पर्टिकुलर वर्ड को फॉर्मेट कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। अब इसके अलावा हमारे पास एक और टैग यूज होता है स्मॉल टैग। स्मॉल आप लिखेंगे स्मॉल और इसके अंदर एज यूजुअली हम कोई भी पैराग्राफ और टेक्स्ट डाल देंगे। तो दिस इज स्मॉल टेक्स्ट हम ये लिखते हैं। आप मैं कोई रैंडम से टेक्स्ट लिख रहा हूँ, आपको यूजफुल टेक्स्ट लिखें और ये गुड प्रैक्टिस है, ठीक है ना। तो मैं आपको समझाने के लिए ये रैंडम से टेक्स्ट डाल रहा हूँ। तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं तो ये मैंने स्मॉल टैग के अंदर जनाब लिख दिया कंटेंट के दिस इज स्मॉल टैग टेक्स्ट, ठीक है। और ये देखें ये आपको एक लाइन में नजर आ रहे हैं। तो उसके लिए अगर हम अपने टैग में स्पेस देना चाहते हैं, ठीक है, स्पेस यानी कि तो उसके लिए एक टैग जो होता है BR टैग, ब्रेक लाइन टैग। तो एक सिंगल टैग होता है जिसको हम क्लोज नहीं करते। तो अगर मैं अपने यू और स्ट्रॉन्ग टैग के दरमियान BR टैग लिखूं, इसको बंद नहीं करते, तो इसका मतलब है ब्रेक, ठीक है ना, ब्रेक रूल, ठीक है ना। तो ये हमारे लाइन के अंदर एक ब्रेक डाल देगा। हम इसको अच्छी तरह से मजीद समझेंगे। ये जो इसको हम सिंगल टैग बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए नेक्स्ट लाइन पे आ गया। अगर मैं स्ट्रॉन्ग और अंडरलाइन के दरमियान भी BR यूज करूं ब्रेक रूल, तो ये इसके दरमियान भी एक स्पेस आ जाएगी, सॉरी नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, यानी कि ये एक ब्रेक ऐड कर देगा। हम इसको मजीद अच्छी तरह से देखेंगे, बस मैं आपको समझाने के लिए ऐड कर रहा हूं। आप BR यूज करें तो वो जो आगे वाला टैग नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। तो हम देखेंगे कि ब्लॉक लेवल जो एलिमेंट होते हैं और जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं, इनके बारे में हम कंप्लीट अच्छी तरह से देखेंगे आने वाली वीडियोस में। तो ये तो होगा हमारा स्मॉल, यानी कि स्मॉल में हमारे पास ये टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा नजर आ रहा है। तो ये हम डायनामिकली CSS से भी कर सकते हैं, लेकिन हम प्योर HTML टैग यूज कर रहे हैं और ये छोटा भी हो गया और इसकी वैल्यू भी कम हो गया हमारे पेज में। ये यानी कि ये इसकी इंपॉर्टेंस भी कम हो गई है, ठीक है ना। ये छोटा भी हो गया और इसकी इंपॉर्टेंस भी, ये स्ट्रॉन्ग के अपोजिट है, ठीक हो गया। इसके अलावा जो टैग है वो है मार्क टैग। तो मार्क टैग से हम क्या कर सकते हैं, तो मार्क टैग से हम किसी पर्टिकुलर वर्ड को हाईलाइट कर सकते हैं। जिस तरह हम स्कूल कॉलेजेस में हाईलाइटर यूज करते थे, यानी कि किसी खास वर्ड को हम हाईलाइट कर देते थे हाईलाइटर से, तो वो कलरफुल हो जाता था, तो हमें पता चल जाता था ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो उसके लिए आप एक पैराग्राफ लें, ठीक है। तो पैराग्राफ के लिए हम P टैग लेते हैं। P टैग के अंदर हम लिखते हैं लॉरेम, ठीक है। तो ये रैंडम टेक्स्ट जनरेट हो गया। मैं चाहता हूं कि मैं इधर से लेकर इधर तक इसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, तो इसको हम कट कर लेते हैं और आप टैग लिखें मार्क, ठीक है, और इसको इसके अंदर आप इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका ओपनिंग और ये मेरे पास क्लोजिंग टैग हो गया, ठीक है। और इसको ब्राउजर में देखते हैं तो ये देखिए आपके पास इसका कलर ये येलो आ रहा है। तो ये हम CSS से भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसकी जो इमेज एब्रीविएशन है वो जनरेट नहीं हो रहा था। इसकी वजह ये है कि ये तकरीबन डेप्रीशिएट हो चुका है, अब ये यूज नहीं होता, ठीक है ना, ज्यादातर यूज नहीं होता। तो ये हम डायनामिकली CSS से भी कर सकते हैं। ये स्टाइलिंग हम किसी भी पैराग्राफ का कलर, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने समझा कि आपको बता दें ताकि पता हो आपको। यानी कि कई टैग्स ऐसे हैं फॉर्मेटिंग वाले या कई और भी टैग्स हैं जो अब मजीद यूज नहीं होते, यानी कि हम उसको बहुत कम यूज करते हैं, बल्कि यूज ही नहीं करते। कई टैग ऐसे हैं, ठीक है। तो उनमें से एक मार्क टैग है। अब इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वो है सुपर सबस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। आपने मैथमेटिक्स में फार्मूलाज पढ़े होंगे, आपको मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ी अच्छी तरीके से मैथमेटिक्स आती होगी। तो उसमें आप फार्मूलाज लिखते हैं जिस तरह x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है, ax स्क्वायर, यानी कि पावर्स में आप लिखते हैं। तो जो चीज पावर में है ना
उसको हम सुपर सब्सक्रिप्ट बोलते हैं। तो उसको ब्राउजर में हम किस तरह दिखा सकते, तो उसके लिए हम एज यूजुअली पैराग्राफ टैग लेते हैं। तो लिखते हैं पी, ठीक है, इंटर प्रेस करते हैं तो ये मेरे पास पैराग्राफ टैग आ गया। अब मैं लिखूं x और 2 और इसको ब्राउजर में हम देखें तो ये सिंपल हमारे पास x2 ही आ रहा है। अगर मैं 2 को पावर बनाना चाहूं तो उसके लिए हमारे पास टैग यूज होता है SUP, सुपर सब्सक्रिप्ट जिसे बोलते हैं। SUP लिखेंगे तो ये ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, इसके अंदर वो पावर लिख देनी है जिसको आपने पावर बनाना है, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास ये पावर में आ गया। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। तो आपको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, जिसमें हाईएस्ट पावर स्क्वायर होती है, ठीक है। हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे, बस हम सीख रहे हैं कि हम किस तरह पावर बना सकते हैं। तो प्लस सी और इक्वल्स टू 0, तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो इसको देखते तो देखे हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई मैथमेटिक्स की। अगर मैं इसको बोल्ड करना चाहूँ तो इसको कट करके हम किस टैग में लिखेंगे, बी टैग में। तो इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं तो ये पूरी इक्वेशन बोल्ड हो जाएगी। ये देखिए अब अच्छी लग रही है, ठीक है। अब ये तो होगा सुपर सब्सक्रिप्ट। अब एक होता है सबस्क्रिप्ट। आपने केमिस्ट्री में फार्मूलाज पढ़े होंगे जिसमें आपने एक पानी का फार्मूला H2O, 2 जो है वो बेस में आ रहा होता है, तो वो उसे हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो उसको किस तरह लिखते हैं, तो उसके लिए पैराग्राफ टैग लेते हैं, ठीक है। लिखते हैं H2 और O और इसको ब्राउजर में देखते हैं, O बड़ा डाल दे। इसको ब्राउजर में देखते हैं तो ये देखे H2O आ रहा है। तो मैं 2 को तो बेस बनाना चाहता हूं, तो उसके लिए हमारे पास जो टैग है वो है SUB, सबस्क्रिप्ट जिसे बोलते हैं। तो इसके लिए हम SUB लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे और उसको उस वैल्यू को लिखना है जिसको हमने बेस बनाना है। तो मैंने 2 लिख दिया। तो इसको देखते हैं ब्राउजर में, तो देखें ये H2O नजर आ रहा है आपको, ठीक हो गया। ये हो गया हमारे पास सबस्क्रिप्ट। इसकी स्पेस कम कर देते हैं और इसकी भी स्पेस कम कर देते हैं, तो अब ये अच्छा नजर आ रहा है। अच्छा, आगे हमारे पास एक और टैग है, उसे हम बोलते हैं एम्फेसाइज टैग। अब एम्फेसाइज और इटैलिक में फर्क तो कोई नजर नहीं आता। मैं सबसे पहले हमने इटैलिक पहले देख लिया है, दोबारा इसको देख लेते हैं। तो इटैलिक लगाए टैग और इसको लिखते हैं दिस इज इटैलिक टेक्स्ट, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इटैलिक टेक्स्ट, ठीक है। और इसी तरह एम्फेसाइज शॉर्ट फॉर्म में उसे EM टैग बोलते हैं, ठीक है। EM टैग लिखे EM, आप लिखे EM और इंटर प्रेस करें तो एम्फेसाइज। तो इसको लिखते हैं दिस इज, ठीक है, एम्फेसाइज टेक्स्ट। और इसको ब्राउजर में देखते हैं तो आपको ये दोनों एक ही जैसे नजर आ रहे हैं। तो इसको नेक्स्ट लाइन पर लाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे BR टैग, ब्रेक रूल, ठीक है। तो ये एक लाइन ऐड कर देगा इसमें। तो ये देखें, तो ये दिस इज इटैलिक टेक्स्ट आ रहा है, दिस इज एम्फेसाइज, यानी कि दोनों में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा आपको, ठीक है ना। आप गौर से देखें तो आप एम्फेसाइज भी यूज कर सकते हैं और इटैलिक भी यूज कर सकते हैं। राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। तो इसके अलावा एक और फॉर्मेटिंग टैग यूज होता है जिसे हम स्ट्राइक टैग कहते हैं। तो वो क्या करता है, वो हमारी जो पर्टिकुलर वर्ड को और लाइन को स्ट्राइक कर देता है, यानी कि हमारे टेक्स्ट के दरमियान एक लाइन आ जाती है, यानी कि हमने इस टेक्स्ट को डिलीट कर दिया है। तो इसको हम लगाकर देखते हैं। तो उसके लिए हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। जिस तरह आपने देखा होगा ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट होती हैं तो उस पर लिखा होता है कि 50% ऑफ इंस्टेड ऑफ 30%। तो 50% या 40% पे ना एक लाइन आ रही होती है, तो हम उस तरह लगा कर देखते हैं। तो मैं लिखता हूँ 50%, ठीक है, और ऑफ इंस्टेड ऑफ 30%, ठीक है। इसको ब्राउजर में देखते हैं तो ये कुछ इस तरह नजर आ रहा है। अगर मैं 50% के ऊपर यानी कि इसको स्ट्राइक करना चाहूं तो मैं 50% को कट कर लेता हूं, ठीक है, और स्ट्राइक टैग लगाते हैं। तो ये नीचे आपको स्ट्राइक टैग नजर आ रहा है, ठीक है। और इसके अंदर वो 50% पेस्ट कर देते हैं, तो ये आपको नजर आएगा ब्राउजर में कि ये 50% के ऊपर लाइन आ रही है, ठीक है। तो ये इसलिए स्ट्राइक होता है। अगर मैं पूरे पैराग्राफ को स्ट्राइक करना चाहूँ तो उसके लिए हम लिखेंगे स्ट्राइक, ठीक है, और इसके अंदर पैराग्राफ ऐड करते हैं और हम लिखते हैं लॉरम और 10, ठीक है। और ये मेरे पास 10 वर्ड्स जनरेट हो गए और इसको हम ब्राउजर में देखते हैं तो ये कुछ इस तरह नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टैग थे जो हम फॉर्मेटिंग के दौरान यूज करते हैं, यानी कि और भी टैग्स हैं जो कि इनसे ही हमारा काम चल जाता है। हम अपनी एक वेबसाइट खड़ी कर सकते हैं इन फॉर्मेटिंग टैग्स को यूज करके, ठीक है। तो आई होप आपको इस सारी फॉर्मेटिंग की समझ आई होगी। प्रैक्टिस कीजिए,
मैं बार बार आपको कहता हूं कि आप प्रैक्टिस करके चीज़ों को सीख सकते हैं, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये टैग सारे ज़हन-नशीन हो जाएंगे। अपने खुद के नोट्स बनाएं, ठीक है। इंटरनेट से हेल्प ले, गूगल करना सीखें, जिस तरह मैं गूगल कर लेता हूँ चीज़ों को, ठीक है ना। तो आप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो ठीक है, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।